पिछले दिनों इंदौर ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी कनाडिया थाना क्षेत्र में दो बदमाशों द्वारा एक महिला का मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गए थे, जहां कनाडिया पुलिस ने खजराना के रहने वाले दो बदमाशों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए दोनों बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने दो मंगलसूत्र जब्त किए। दरअसल पूरी घटना इंदौर के कनाडिया थाना क्षेत्र के ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी की है, जहाँ एक महिला द्वारा पुलिस को शिकायत की गई थी। मैं अपने घर जा रही थी, तभी दो बदमाश आए और मेरा मंगलसूत्र छीन कर फरार हो गए। वहीं पूरी घटना को कनाडिया पुलिस द्वारा गंभीरता से लिया गया। महिला द्वारा बताए गए हुलिये के आधार पर पुलिस ने खजराना थाना क्षेत्र में रहने वाले दो बदमाश अल्पबख्श उर्फ शेरू, साहिल पठान को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो दोनों ने मंगलसूत्र छीनने की घटना करना कबूल कर लिया। वहीं पुलिस ने जब सख्ती के साथ पूछताछ की, पूर्व में भी एक मंगलसूत्र और छीनना कबूल किया। वहीं पुलिस ने पकड़े गए आरोपी अल्बख्श उर्फ शेरू सहित साहिल पठान से लूटे गए दोनों मंगलसूत्र जब्त कर अन्य घटना के बारे में पूछताछ शुरू कर दी है। ग्रीन एवेन्यू एक कॉलोनी है कनाडिया थाना क्षेत्र में, वहाँ पर एक महिला जा रही थी और दो अज्ञात व्यक्ति आए और उसके पास से जो मंगलसूत्र था वो छीन के ले गए। पुलिस द्वारा उसी दिन से ही जो महिला ने जो हुलिया बताया था उसके हुलिया से बदमाशों की तलाश की जा रही थी और पुलिस को सूचना मिली तो दो व्यक्ति जो दोनों ही खजराना के रहने वाले हैं, एक का नाम है अल्बख्श उर्फ शेरू खान और दूसरा है साहिल पठान। इन दोनों को पुलिस ने अरेस्ट किया और इनसे जब पूछताछ की गई तो मालूम पड़ा कि इन्होंने ही वो वारदात की है और उन्होंने स्वीकार भी किया। और जब पुलिस ने और भी पूछताछ की तो एक और घटना जो नवंबर माह में हुई थी, 28 नवंबर 2022 को ये हुई थी आलोक नगर में। इन्होंने वो घटना भी करना स्वीकार किया है और दोनों ही जो मंगलसूत्र थे वो दोनों ही पुलिस ने जब्त किए हैं और इनके निशानदेही पर, और पुलिस अभी इनका रिमांड ले रही है और अन्य थाना क्षेत्रों को भी हमने बताया है कि जिसको भी पूछताछ करनी हो वो आ सकता है। इंदौर में 8, 9 एवं 10 जनवरी को प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित होना है। इस बड़े आयोजन के लिए इंदौर में पिछले 2 महीनों से युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। पूरे शहर को आकर्षक पेंटिंग्स से सजाया गया है, जबकि ऐतिहासिक इमारतों के साथ प्रमुख चौराहों पर भी विशेष रूप से विद्युत सज्जा की गई है। इन विद्युत सज्जा से रात के समय भी शहर की रौनक में चार चांद लग रहे हैं। राजवाड़ा एवं गांधी हॉल के साथ ही मऊनाका, संजय सेतु, पलासिया एवं कलेक्टर ऑफिस चौराहे पूरे शहर में की गई आकर्षक विद्युत सज्जा निहारने लायक हो गई है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी सभी कमर्शियल इमारतों के संचालकों को पत्र लिखकर आज सजावट व विद्युत सज्जा का आग्रह किया है। सभी कमर्शियल बिल्डिंग्स को हमने पत्र लिखकर आग्रह किया था कि शहर की सौंदर्यीकरण और अच्छा संदेश जाए, इसलिए सभी बिल्डिंग साज सज्जा करें और सभी लोगों ने लगभग हर मार्केट ने अपना अलग प्रकार का साज सज्जा की है। सब बिल्डिंग्स ने भी शहर को अपने हिसाब से प्रकटीकरण के लिए तैयार किया है। इंदौर में ठंड के बावजूद रेन बसेरे में जुड़ी व्यवस्थाओं में भारी कमी दिखाई दे रही है। हर साल ठंड के मौसम में रेन बसेरे सहित अन्य स्थानों पर निगम अलाव की व्यवस्था करता है, लेकिन इस साल अभी तक फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को ठंड से बचाने की कोई खास इंतजाम यहाँ पर नहीं किए गए। जानकारी के मुताबिक बुधवार को ठंड के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह जानकारी जब महापौर पुष्यमित्र भार्गव को दी गई तब उन्होंने अलाव की व्यवस्था किए जाने की बात कही। प्रवासी सम्मेलन की तैयारियों के बीच जरूरतमंद लोगों के लिए ठंड से बचाव की कोई ठोस व्यवस्था यहाँ पर नहीं होने से एक तबका निगम से नाराज भी दिखाई दे रहा है। रेन बसेरा में हमेशा ये व्यवस्था रहती है। अगर आप ऐसा बता रहे हैं तो मैं आज ही उसको निर्देश जारी करके रेन बसेरा में अलाव की व्यवस्था हो उसकी चिंता करेंगे। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में 24 दिसंबर से 5 जनवरी तक सभी श्रद्धालुओं के गर्भगृह में प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। दरअसल क्रिसमस व नववर्ष के कारण महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या अत्यधिक बढ़ गई थी। श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए गर्भगृह में प्रवेश पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। 6 जनवरी से अब फिर से गर्भगृह में प्रवेश शुरू कर दिया गया है। हालांकि यह प्रवेश
पूर्व के नियमों के तहत ही होगा। सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक 1500 रुपए शुल्क के साथ प्रवेश दिया जाएगा। दोपहर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक आम श्रद्धालु निःशुल्क तौर पर गर्भगृह में प्रवेश कर सकेंगे। वहीं शाम 4 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक फिर से 1500 रुपए शुल्क की रसीद मान्य होगी। यहाँ दर्शन करने आए भक्तों में काफी उत्साह दिखा गया। सबसे पहले महाकाल मंदिर के पुजारियों ने मां महाकाल का जलाभिषेक किया। इसके बाद भक्तों ने जल अर्पित किया। बहुत ही अच्छा एहसास हुआ, बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। आज बाबा के दर्शन हुए, हमारी सौभाग्य से जो मिला। 1500 रुपए की टिकट ली, लेकिन बाबा के दर्शन हुए, उनकी अनुभूति हुई, बहुत ही अच्छा है। आपने बाबा को जल चढ़ाया? हाँ जी, बिल्कुल चढ़ाया। बाबा को जल भी चढ़ाया, बाबा को फूल अर्पित किए, बाबा के दर्शन किए। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो हमें बाबा के दर्शन हुए। उज्जैन संभाग की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी चिमनगंज मंडी में इन दिनों गेहूं में तेजी बनी हुई है। गेहूं का भाव 3500 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है, जो पहले कभी नहीं रहा। सोयाबीन का भाव भी काफी अच्छा मिल रहा है, जिससे किसान खुश भी हैं। मंडी से जुड़े राजेंद्र राठौर ने बताया कि लोकमान गेहूं का भाव 3500 रुपए क्विंटल तक पहुंच गया है। यह अब तक का सबसे गजब का रिकॉर्ड है। लोकमान गेहूं इस भाव में पहले कभी नहीं बिका। नया गेहूं आने में अभी 2 महीने बाकी है। तब तक लोगों को यह महंगा गेहूं महंगे आटे से ही काम चलाना पड़ेगा। सोयाबीन 5700 रुपए से लेकर 5800 रुपए तक बिकी। गेहूं की आवक प्रतिदिन 1000 से लेकर 1500 रुपए बोरी हो रही है। गेहूं में सतत तेजी बनी हुई है। अब वो काफ़ी कम है, जो जितनी मांग है उसके हिसाब से आपूर्ति होने के कारण बाजार गेहूं के 3300 रुपये के आसपास पहुंच गया। लोकल गेहूं हाईएस्ट गेहूं 3300 बिका, जो कि रिकॉर्ड है। आज तक इतने भाव कभी नहीं बिके। पूर्णा में भी तेजी है, 2800 से 2900 बिक रहा है। गेहूं में अभी 2 महीना बाकी है नया गेहूं आने में। जब तक इन्हीं गेहूं से काम चलाना पड़ेगा, उपभोक्ताओं को काफ़ी महंगा गेहूं और आटा मिलेगा। चांदोड़ के घातक परिणामों को देखते हुए पुलिस व प्रशासन मैदान संभाल चुका है। पुलिस ने गोखाना से कन्हार तक तलाशी अभियान चलाया। वीडियो फोटोग्राफी की गई, ड्रोन उड़ाकर पतंगबाजों को तलाशा, साथ ही चाइना डोर का उपयोग नहीं करने की हिदायत दी। गुरुवार को भी हरिपाटक ब्रिज पर युवक का गला कट गया। उससे पहले पिता के साथ स्कूल से घर लौट रही कक्षा 6 की छात्रा का गला जख्मी हुआ था। प्रशासन व पुलिस पिछले 15 दिनों से चाइना डोर की धरपकड़ में लगी हुई है। अब तक तीनों थाने में दर्ज हुए मामले में चिमनगंज पुलिस से नगरकोट, गांधीनगर, पद्मावती एवेन्यू व तिरुपति धाम से चाइना डोर पकड़ी है। माधवनगर पुलिस ने, देसाई नगर व नानाखेड़ा पुलिस ने भरतपुर मार्ग से प्रतिबंधित डोर का जखीरा पकड़ा है। तब तक 2 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर 2 मकान भी तोड़े जा चुके हैं। ये जो चाइना डोर के संबंध में यहाँ पर उज्जैन शहर में जो नियम लागू है उसमें ये प्रतिबंधित है चाइना डोर। तो उसी के लिए आज पुलिस एवं प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से कुछ दुकानों को चेक किया गया है। अभी रैंडम चेकिंग के दौरान अभी तो कुछ नहीं पाया गया है, परंतु और चेकिंग की जा रही है। अगर किसी प्रकार का कोई इस प्रकार का मटेरियल मिलता है तो उसको और चाइना डोर पे प्रतिबंध के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में जिला प्रशासन उज्जैन और पुलिस प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से तमाम दुकानों पर रैंडम चेकिंग की गई है और दुकान वालों को ऑलरेडी समझाइश दी जा चुकी थी। इस बार भी उनको बताया गया है कि चाइना डोर बेचना प्रतिबंधित है। इसके संबंध में अपनी दुकान के सामने बोर्ड भी लगाएं। इसके अलावा जो भी ग्राहक यदि चाइना डोर मांगते हुए आते हैं तो उनको भी समझाइश दें। इसके अलावा हम लोग जो भी अन्य जनप्रतिनिधि मिल रहे हैं या फिर सामान्य जनता मिल रही है तो उनको भी चाइना डोर या जो चाइना माजा है उसका उपयोग ना करने की सलाह दे रहे हैं। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में एक अद्भुत संग्रहालय का निर्माण करने जा रहा है। इसके भवन के लिए अति शीघ्र भूमि पूजन भी होना है। विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अखिलेश पांडे ने चर्चा करते हुए बताया कि हमारे विश्वविद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिल रहा है। पहला आर्कियोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस व एस्ट्रोफिजिक्स में, डाटा साइंस है, मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ऐसे
काफी सारे कोर्स हैं जिन पर हमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिल रहा है। सरकार की मदद से हम इसको फोकस करेंगे। हम चाहते हैं कि सेंट्रलाइज व्यवस्था यहाँ पर डेवलप हो, जो केवल विक्रम यूनिवर्सिटी को ही नहीं बल्कि हमारे यहाँ कार्य क्षेत्र के सारे विद्यार्थियों के लिए एक काफी बड़ी उपलब्धि होगी। हेल्थ एजुकेशन में पैरामेडिकल कोर्स, नर्सिंग कोर्स शुरू करना है। इसके साथ ही हेल्थ साइंस में जितने कोर्स की परमिशन मिलेगी उन्हें शुरू करना है। इससे विद्यार्थियों के लिए नई राह खुलेगी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमको मिल रहा है, ऑलमोस्ट वो हो गया है। उसको पूरा एक आर्कियोलॉजी में, दूसरा कंप्यूटर साइंस में, और जो तीसरा है हमारा मतलब आर्कियोलॉजी, फिजिक्स में जो एस्ट्रोफिजिक्स है, एस्ट्रोफिजिक्स और कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे जैसे आजकल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डाटा साइंस है, मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिस पे हमको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिल रहा है सरकार की मदद से। उसको फोकस करेंगे, बहुत अच्छी एक सेंट्रलाइज्ड यहाँ पे व्यवस्था डेवलप हो जाए, जो केवल विक्रम को ही नहीं बल्कि यहाँ हमारे कार्य क्षेत्र के सारे विद्यार्थियों के लिए वो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और सब लोग उसको उपयोग कर पाएंगे। मकर संक्रांति पर्व के नजदीक आते ही तिल व गुड़ के नाम का जिक्र होने लगता है। इस पर्व पर तिल व गुड़ का विशेष महत्व माना गया है। पौराणिक मान्यता है कि जब हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को लगातार कष्ट देकर परेशान कर रहा था तो वह देखकर भगवान विष्णु क्रोध से भर उठे। क्रोधित होने के कारण गुस्से में उनका सारा शरीर पसीने से भर गया। यह पसीना जब जमीन पर गिरा तब तिल की उत्पत्ति मानी जाती है। माना जाता है कि जिस तरह गंगा जल का स्पर्श मृत आत्माओं को वैकुंठ के द्वार तक पहुंचा देता है, ठीक उसी तरह तिल भी पूर्वजों, भटकती आत्माओं, अतृप्त जीवों को मोक्ष का मार्ग दिखाता है। इसीलिए संक्रांति पर तिल छूकर दान करने की परंपरा है। हर साल इस पर्व के लिए तिल एवं गुड़ से बाजार सज जाते हैं। हालांकि इस बार तिल के दामों में बड़े स्तर पर वृद्धि हुई है। आवक कम होने की वजह से पिछले साल 120 रुपए किलो तक में बिकने वाले तिल का मूल्य इस बार 200 रुपए किलो तक पहुंच चुका है। व्यापारियों का कहना है कि पर्व के उत्साह में खरीदारी तो होगी, लेकिन महंगाई का असर यह रहेगा कि 1 किलो तिल खरीदने वाले आधा किलो तिल ही खरीद सकेगा। इस साल ठंड लेट पड़ी लेकिन अच्छा है, चला अच्छा। गुड़ तिल्ली अच्छा बिक रहा है अभी। क्या भाव है सर इस बार? क्या थोड़ा महंगा? तिल्ली महंगी है, गुड़ तो वही सेम रेट चल रहा है अभी। क्या रेट है सर? गुड़ चल रहा है 40 रुपये किलो। 40 रुपये से लेकर 80 रुपये तक के गुड़ है। और तिल्ली इस बार महंगी है, तिल्ली 200 रुपये किलो है। पहले की अपेक्षा कितनी महंगी हुई है? पहले की हिसाब से पहले थी 120 रुपये, अभी है 200 रुपये। त्यौहार तो मनेंगे लेकिन पहले से कम मनेंगे। गरीबों के त्यौहार है ये, तिल्ली और गुड़ गरीबों का त्यौहार है। पहले लोग क्या 1-1 किलो 2-2 किलो ले आते थे, अब आधा किलो में काम लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रवीण काटकर ने नेपानगर विधायक सुमित्रा कासडेकर के जाति प्रमाण पत्र की जांच की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रवीण काटकर ने नेपानगर विधायक सुमित्रा कासडेकर के जाति प्रमाण पत्र की जांच की मांग की है। पूर्व मंडल अध्यक्ष ने जिला कलेक्टर से विधायक के जाति प्रमाण पत्र के मूल दस्तावेज के तहसील कार्यालय से गुम हो जाने की जांच की मांग की है। एक आरटीआई से विधायक के मूल दस्तावेजों का तहसील कार्यालय में उपलब्ध न होने का खुलासा हुआ था। द्वारा वर्तमान विधायक नेपानगर की सुमित्रा कासडेकर के फर्जी जाति प्रमाण पत्र के संबंध में शिकायत की गई है। मेरे द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय से आग्रह किया गया है कि उनके जाति प्रमाण पत्र के जो मूल दस्तावेज की जो फाइल है वो एसडीएम कार्यालय से गुम हो गई है, इसकी जांच होनी चाहिए, ऐसी मेरी शिकायत है। तो क्या कलेक्टर महोदय द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया इसके बाद शिकायत के बाद? मुझे माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि उक्त जांच जो है नेपानगर एसडीएम से कराई जा रही है। मेरा इस संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय से अनुरोध है कि जिस विभाग से मूल फाइल गायब हुई है, क्या वह इस संबंध में निष्पक्ष जांच करेंगे। वो सिर्फ मात्र जो है लिपापोती कर जो है फाइल
के संबंध में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। भाजपा ने किया पत्रकार मिलन समारोह का आयोजन। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष चिंतामण राठौर ने किया पत्रकारों से संवाद। सुसनेर में आगर रोड पर स्थित शिवाय होटल में भाजपा जिलाध्यक्ष आगर चिंतामण राठौर की ओर से विधानसभा स्तरीय पत्रकार मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें सुसनेर विधानसभा के पत्रकार उपस्थित हुए। पत्रकारों ने समस्याओं से भाजपा जिलाध्यक्ष को अवगत करवाया, तो वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष ने भी पत्रकारों को संबोधित करते हुए समस्याओं के समाधान के लिए उचित कदम उठाने की बात कही। पत्रकारों की सुरक्षा, झूठी FIR एवं पत्रकार भवन जैसे कई अहम मुद्दे पर इस दौरान चर्चाएं की गई। शंकर कारपेंटर, डोंगरगांव, पत्रिका। थाना ब्यावरा शहर पुलिस द्वारा शराब पीकर मोटरसाइकिल चलाने वाले व तेज आवाज पटाखे फोड़ने वाला साइलेंसर लगाकर मोटरसाइकिल चलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई कर न्यायालय से 10,000 व 15,000 रुपए का जुर्माना ठोका है। थाना ब्यावरा शहर पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान शराब पीकर मोटरसाइकिल चलाने, तेज आवाज वाला साइलेंसर लगाकर पटाखे फोड़ने वाले बिना नंबर बुलेट मोटरसाइकिल को पुलिस द्वारा रोका। चालक दिलीप तंवर 18 साल, हिरणखेड़ी थाना कोतवाली राजगढ़ एवं मोटरसाइकिल MP 39 AMW 9871 के चालक कमलेश तंवर 18 वर्ष, सुंदरपुरा थाना कोतवाली राजगढ़ के मुंह से शराब की गंध आने से धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दोनों बाइक जब्त कर चालकों का शराब जांच परीक्षण कराया। धारा 185 मोटर व्हीकल सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर न्यायालय JMFC के समक्ष जुर्माना हेतु पेश किया गया। न्यायालय द्वारा अनावेदक चालक दिलीप तंवर से 10,000 रुपए नगद का जुर्माना, वहीं कमलेश तंवर से 15,000 रुपए, कुल 25,000 रुपए का जुर्माना भरवाया गया। शहर में आए दिन हो रही शराब पीकर वाहन चलाने से दुर्घटनाएं, बुलेट मोटरसाइकिल में पटाखे फोड़ने वाला साइलेंसर लगाकर चलाने वालों के कारण शहरवासियों को हो रही है परेशानियां। इसको ध्यान में रखते हुए ब्यावरा पुलिस द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है। और जो मोटरसाइकिलें ज़्यादा साइलेंसर से आवाज़ करती हैं उनकी भी कार्रवाई करने को निर्देशित किया जाता है। इसी के परिपालन में हमारे द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान 2 ऐसी मोटरसाइकिलें जब्त की गई थी जिनके वाहन चालकों ने शराबी सेवन किया था। उसमें से एक मोटरसाइकिल में साइलेंसर ही ज़्यादा आवाज़ करने वाला था। इसमें से एक मोटरसाइकिल वाले को 10,000 रुपये का जुर्माना और एक को 15,000 रुपये का जुर्माना माननीय न्यायालय द्वारा किया गया है।